खबरों की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शब और आप देख रहे हैं पीबीएन न्यूज। अमेठी की आरिफ और सारस की दोस्ती के बारे में तो आप सभी खूब जानते होंगे। जी हां, अमेठी में सारस और आरिफ की दोस्ती सुर्खियों में आने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव उनसे मिलने पहुंचे थे। अब वन विभाग ने सारस को समस्तपुर पक्षी विहार रायबरेली भेज दिया है। इस पर अखिलेश यादव ने सपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां उन्होंने कहा है कि मेरे मिलने के बाद बीजेपी वालों ने सारस को छीन लिया है। देखिए क्या है पूरा मामला। इन्होंने जो सारस के साथ मित्रता दिखाई और सारस की जो सेवा की, उसका परिणाम यह हुआ कि सारस इनका मित्र बन गया। ये कम देखने को मिला होगा कि एक सारस किसी आदमी के साथ ऐसा रहने लगे और उसका व्यवहार बदल जाए। और स्वाभाविक है कि इन्होंने सेवा की उसकी, और उस समय जब वो चोटिल था, चोट लगी थी, उसको टांग टूट गई थी, सारस की सेवा की, साथ साथ मित्रता हुई। और ये तो स्टडी का सब्जेक्ट है कि सारस कैसे इनके पास रह गया, रुक गया, ठहर गया, क्योंकि सारस के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं। इनसे सारस इसलिए छीन लिया गया क्योंकि मैं इनसे मिलने चला गया। सारस इनसे छिना इसलिए केवल मैं इनसे मिलने चला गया, मैं इन्हें बधाई देने चला गया। क्या यही लोकतंत्र है? अरे लोग कुत्ते बिल्ली पाले हुए हैं। मुझे याद है किसी ने बिल्लियां पाली थी और संख्या बढ़ गई, वो पड़ोसियों के घर चली गई थी, और न जाने कितने पालतू कुत्तों ने कितनों को काटा है। सरकार ने क्या किया? अगर सरकार सारस को छीन रही है तो सरकार को उनसे भी मोर छीन लेना चाहिए जो मोर को दाना खिला रहे थे। क्या सरकार की हिम्मत है वहां पहुंच जाने की? किसी अधिकारी की क्या हिम्मत है वहां जाए और मोर को ले आए वहां से? यह केवल इसलिए किया सरकार ने क्योंकि सारस से और सारस को पालने वाले आरिफ से मैं मिल करके आ गया। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा है कि सारस का संरक्षण केंद्र इटावा में बन रहा था, वो भी बीजेपी वाले छीन ले गए। जहां पर्यावरण के लिए बीजेपी वाले कुछ नहीं करेंगे। ये लोग सारस को कैद कर रहे हैं। जो मुख्यमंत्री सदन में झूठ बोलते हो, उनसे क्या उम्मीद करें कि सारस को खुला छोड़ देंगे। वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि आजम खान का परिवार इसलिए परेशान है क्योंकि वो समाजवादी है। उन्होंने कहा है कि हम अधिकारियों से कहेंगे कि मन भर लो, लेकिन इसका क्या संदेश जा रहा है। बता दें कि उन्होंने कहा है कि जो लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ये लोग संविधान को खत्म करने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा है कि इन्वेस्टमेंट मीट में पेड़ नहीं लगाए गए हैं। बता दें कि जिन लोगों ने पेड़ लगाए हैं वो गमले बीजेपी के लोग चोरी कर ले गए। जब से इनकी सरकार आई है, इन्होंने पेड़ कटवाए हैं। हमने 1000 एकड़ में पेड़ लगवाए थे, जो 1.36 लाख पेड़ लगाए गए थे। ये पेड़ मैंने और नेताजी ने लगवाए थे। पीबीएन न्यूज के संवाददाता अताउर रहमान ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव से सवाल किया कि ओलावृष्टि के चलते किसानों के मूल्यों का सही मूल्यांकन नहीं हो रहा है, तो देखिए इस पर अखिलेश यादव ने क्या जवाब दिया है। किसानों अरे अखिलेश जी किसानों का आरोप है कि सही मूल्यांकन नहीं हो रहा है। किसानों का मूल्यांकन सही नहीं हो रहा है, जो नुकसान हुआ है अभी। आप सिर्फ मूल्यांकन क्या है, जो तस्वीरें आ रही हैं, जो हमारे कार्यकर्ता जानकारी दे रहे हैं, और जो व्हाट्सएप पे हमारा वर्कर खेत में खड़े होकर के फोटो भेज रहा है। मुझे याद है मैं कोलकाता में था, हमारे एक कार्यकर्ता ने मुझे ललितपुर में जिस तरीके से ओलावृष्टि हुई उसकी जानकारी दी। मैंने पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से मांग की कि किसानों का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो। है देखिए, आप सिर्फ मूल्यांकन क्या है, जो तस्वीरें आ रही हैं, जो हमारे कार्यकर्ता जानकारी दे रहे हैं, और जो व्हाट्सएप पे हमारा वर्कर खेत में खड़े होकर के फोटो भेज रहा है। मुझे याद है मैं कोलकाता में था, हमारे एक कार्यकर्ता ने मुझे ललितपुर में जिस तरीके से ओलावृष्टि हुई उसकी जानकारी दी। मैंने पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से मांग की कि किसानों का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो। उसके बाद तो लगातार उत्तर प्रदेश में झांसी से, इटावा से, लखनऊ से, हर जगह से वर्कर ने तस्वीरें भेजी हैं। हम तो केवल जानकारियों मांग कर सकते हैं।
इसलिए सरकार को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी चाहिए। जो इधर फसल का नुकसान हुआ उसकी भरपाई करनी चाहिए। मंगलवार की रात करीब 10:15 बजे दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जहां यूपी, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार में भी झटके महसूस किए गए हैं। वहीं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में मंगलवार 10:19 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जहां जम्मू शहर में धरती की कंपन को महसूस कर लोग घरों से बाहर निकल आए। प्रदेश में जम्मू, राजौरी, पुंछ, कठुआ, श्रीनगर आदि जिलों में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, जहां रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.6 मापी गई है। वहीं राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का फैजाबाद बताया जा रहा है। आपको बताते हैं कि क्या है इस भूकंप के आने की असली वजह। आपको बताते चले कि भूकंप के आने की मुख्य वजह धरती के अंदर प्लेटों का टकराना है। धरती के भीतर 7 प्लेट्स होती हैं जो लगातार घूमती रहती है। जब यह प्लेटें किसी जगह पर आपस में टकराती हैं तो वहाँ फॉल्ट लाइन जोन बन जाता है और सतह के कोने मुड़ जाते हैं। सतह के कोने मुड़ने की वजह से वहाँ दबाव बनता है और प्लेट्स टूटने लगती हैं। जहाँ इन प्लेट्स के टूटने से अंदर की एनर्जी बाहर आने का रास्ता खोजती है, जिसकी वजह से धरती हिलती है और हम इसे भूकंप मानते हैं। आपको बता दें कि लाइट कैटेगरी के भूकंप 4.0 से 4.9 तीव्रता वाले होते हैं, जो पूरी दुनिया में एक साल में करीब 6200 बार रिएक्टर स्केल पर दर्ज किए जाते हैं, जहां इन झटकों को महसूस किया जाता है और इनसे घर के सामान हिलते हुए नजर आते हैं। हालांकि इनसे ना के बराबर ही नुकसान होता है। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जहां गाजियाबाद के वसुंधरा में भी भूकंप के तेज झटके से महसूस किए जाने के बाद लोग अपने घर से बाहर निकल गए हैं। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा है कि अडानी मामले में जांच के लिए जिस समिति का गठन हुआ है वे अडानी से सवाल करेंगे। हम जो सवाल कर रहे हैं वे प्रधानमंत्री से कर रहे हैं। इस सवाल सुप्रीम कोर्ट की समिति नहीं करेगी, उनकी हिम्मत भी नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ जेपीसी में ही उठाया जा सकता है। ये समिति अडानी केंद्रित समिति है, ये अडानी से सवाल पूछेंगे। हम जो सवाल कर रहे हैं अडानी से नहीं कर रहे हैं, हम प्रधानमंत्री जी से कर रहे हैं, सरकार से कर रहे हैं। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट की समिति द्वारा नहीं किया जा सकता। वो सोचेंगे भी नहीं, उनको हिम्मत भी नहीं होगी इन सवालों पर विचार करने के लिए। ये सिर्फ जेपीसी में ही उठाया जा सकता है। जेपीसी में बीजेपी के अध्यक्ष होंगे, बहुमत बीजेपी की होगी, पर उसके बावजूद विपक्ष को एक मौका मिलेगा इन सवालों को उठाने के लिए। जवाब आएगी सरकार की ओर से और ये सब रिकॉर्ड में जाएगा। 1992 में हर्षद मेहता घोटाले के समय जेपीसी की मांग उठी थी विपक्ष की ओर से। सरकार ने पहले खिचखिचाई, उसका समर्थन नहीं किया, पर 2-3 महीने बाद आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी, वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने मंजूरी दे दी और हर्षद मेहता घोटाले में 1992 में एक जेपीसी का गठन हुआ। गुजरात के भरूच जीआईडीसी में एक पैकेजिंग कंपनी में आग लगने की खबर सामने आई है, जहां आग लगने की सूचना मिलने के बाद मौके पर दमकल की 5 से ज्यादा गाड़ियां मौजूद हैं। वहीं वीडियो में देखा जा सकता है आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है, जहां इस घटना से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बता दें कि नर्मदा प्लास्टिक पैकेजिंग फैक्ट्री में भीषण आग लग गई।